ओम शांति। आज 7 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। पीड़ा कहते हैं दर्द को। तो बाबा कहते हैं कि रावण ने तुमको बहुत दुख दिया। एक होता है दुख, दूसरा होता है दुख की फीलिंग। तो जो पीड़ा है वो दुख की फीलिंग है। जैसे मानो किसी का कोई प्रियजन चला जाता है, प्रियजन का जाना दुख है, परंतु उसकी जो बार बार स्मृति आती है वो पीड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको रावण ने तो बहुत सताया, क्या हाल किया तुम्हारा, कितनी तुमको पीड़ा दी। हम लोग जो आपस में लेन देन करते हैं तो पीड़ा की लेन देन करते हैं, दुख की तो नहीं कर सकते, पीड़ा की करते हैं। तो जब हमको उसका राइट मिल जाता है कि क्यों है, तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सत्य है, शिव बाबा भी सत्य है, शिव बाबा का ज्ञान भी सत्य है। तो अगर सच्चाई नहीं होगी दिल की तो शिव बाबा को याद करना भी कठिन हो जाएगा। तो बाबा कहते दिल साफ होना चाहिए, सच्चा और साफ। न भगवान को जानते हैं न रचना का पता है, इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा है। ये शास्त्रों में लिख दिया गया कि कलयुग की आयु लाखों करोड़ों अरबों वर्ष, 4 अरब 32 का स्टोरी नहीं होती, और लोग आराम से सुषुप्त अवस्था में हैं। कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस कारण से तुम सोए रहे। अब मैं आके बताता हूँ, कलयुग बच्चा नहीं है, बच्चा था जब शास्त्र लिखे गए थे, अब वो बूढ़ा हो गया। उस टाइम वो बच्चा था। बाबा ने कहा कि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच, ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप 2 हैं, एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। ये बाबा बताते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर जो विनाशी। इस जन्म में माँ बाप अलग हैं, भाई बंधु अलग है, पिछले जन्म में दूसरे थे और अगले जन्म में फिर दूसरे होंगे, लेकिन आत्मा जो है वो सेम रहती है। काया कल्प तरु कहा जाता है। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है,
तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, छोटी आयु में भी बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ काल कभी खाता नहीं, अकाले कब शरीर नहीं छूटेगा। ये बाबा वरदान देते हैं कि क्योंकि तुम यहाँ योग सीखते हो, तो योग सीखने से सब चीज़ डिसिप्लिन में आती है, और उस डिसिप्लिन में एक चीज़ है जो कि माया रावण जो है जब विदाई लेता है तो अपने साथ सारे जो उल्टी सारी चीज़ें हैं ना वो भी लेके जाता है। अभी अकाल मृत्यु होती है, फिर जब हमारी सारी सिस्टमैटिक सब चीज़ चलती है तो वहाँ पे हम काल पर भी विजयी होते हैं। काल बिना उसके नहीं, आजकल तो काल पता ही नहीं है, छोटे से बच्चे के भी आँखों में चश्मा है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काल का कुछ पता ही नहीं है, अकाल हो रहा है, ऐसी मृत्यु अकाल हो रही है। बाबा ने कहा कि तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है, जो काम भ्रमरी करती वो तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुओं का, सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। तो कछुओं का दृष्टांत कौन सा है? कछुआ जो होता है ना, आप देखेंगे वो धीरे 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 चलता है। जब कर्म कर लेता है, जब कर्म करता है अपनी इंद्रियों को बाहर करता है, कर्म करने तो ऐसे पड़ा रहता है जैसे पता नहीं, जैसे कोई पत्थर सा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय तुम कर्म करो तो अपनी कर्म इंद्रियों से कर रहे हो वो ठीक है, उसके बाद विड्रॉ कर लो और अशरीरी हो जाओ। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है, मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा अब बाप जानते मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वो लिबरेटर है, जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। लिबरेटर माने जो दुखों से छुड़ाए। तो बाबा कहते हैं लिबरेट कौन कर सकता है? जो इस चक्र से न्यारा है, जो इस चक्र में आने वाला है वो तो लिबरेटर नहीं हो सकता। तो लिबरेटर मैं हूँ जो तुम आत्माओं को इस सारे कर्म बंधन के चक्कर से छुड़ाता हूँ। बाबा ने कहा कि इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, वो तो फिर अंध श्रद्धा हो जाती। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी हैं। कोई कृष्ण पंथी हैं, कोई राधे पंथी हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी कहेंगे राम ही राम है। तो बाबा ने हमें ये बताया कि समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाबा ने कहा कि ये अज्ञान है। क्योंकि मनोमय है ना सारा कुछ, कपोल कल्पित और मनोमय, ये द्वापर युग से प्रथा चालू होती है। उस समय क्योंकि 2500 साल का गैप होता है, बाबा ने जो सुनाया उसके बाद फिर सतयुग आया था, कोई शास्त्र लिखे नहीं जाते, कोई उसका यादगार नहीं होता, तो 2500 साल का गैप पड़ता है। तो 2500 साल का जो गैप पड़ता है उसमें ज़रूर मिक्सचर होने की मार्जिन पूरी है। आपको भी पूरी बातें याद नहीं रहती हैं, और जो दूसरे लोग अपनी अपनी मत देते हैं उससे मिक्सचर अच्छा, चोचो का मुरब्बा अच्छा तैयार होता है। और उसके बाद फिर बाबा कहते हैं कि जिसको पहले देना है, श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है उसको पहले आना चाहिए, उसको बाद में ले आते हैं। श्री राम जो 14 कला वाला है उसको पहले ले आते हैं। तो ये सब गड़बड़ झाला उसी कारण से होता है।
फिर बाबा ने कहा कि ये राजयोग है। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी है जो भक्ति में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वो जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा ने कहा कि दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चले, बाबा को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। दादा जिसमें बाबा कहते हैं शिव बाबा को, तो ब्रह्मा हो गया पिता और शिव बाबा है दादा। तो शिव बाबा जो है उसकी प्रॉपर्टी पर हम सब बच्चों का हक है, अधिकार है। जो बाबा ने इससे पहले बताया था कि रुद्रमाला बनी है, राजा रानी, प्रजा, साहूकार जो भक्ति में जपते हैं, तो वो रुद्रमाला अर्थात जो अंत तक जो आ रही हैं आत्माएं, त्रेता अंत तक, क्योंकि जो माला है विजय माला वो तो लिमिटेड है 16,000 तक, लेकिन उसमें जो बाबा ने कहा गरीब भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, प्रजा भी। क्या प्रजा भी जपी जाती है? नहीं, प्रजा का जाप नहीं होता, सिमरण हो सकता है। जाप नहीं, जाप के लिए विशेष होता है नवरत्न की माला, लेकिन जो सिमरण है, सिमरनी है, उसमें तो। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ये ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। मूल बात है, ज्ञान सुधारण करोगे तो राजा बनोगे, ज्ञान ज्ञानेश्वर बनोगे तो राज राजेश्वर बनोगे। आज का वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कमज़ोर को छोड़ दें, छोड़ो इसने तो करना नहीं है, अब क्या करें, कब तक इसके ऊपर सिर खपाएंगे, छोड़ो, मैं तो छोड़ो नहीं, तो सहयोग दो। स्लोगन है आज का, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग कहते हैं नेचुरल है, क्रोध नेचुरल है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई तो गुस्सा तो आएगा ना, नेचुरल आएगा ना, उसको कहते हैं नेचुरली आएगा ना। तो बाबा कहते हैं ये भी क्रोध जो है वो तुम्हारा स्वभाव संस्कार नहीं है, तुम्हारी नेचर नहीं है, ये स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण हो रहा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।